स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 टाइप के, इसके 4 टाइप। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर ये टेंस आते हैं हिंदी में हमको मिलते हैं तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये हम देख रहे हैं। और सबसे पहला काम देख रहे हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस है। तो अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिलेगा तो हम देखेंगे कि हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, ली है, दी है, ये सारी चीजें दिया होता है। तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर हमें पता चल जाता है तो उसको फिर हमें ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। और ट्रांसलेट करते समय में दो चीजें आनी चाहिए, एक तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और कौन सी मेन वर्ब यूज होगी। तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो होगी हैज या हैव। अब हैज किसके साथ यूज होगा देख लीजिए, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, नंबर, सब्जेक्ट। और हैव किसके साथ यूज होगा, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। तो अब यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज हो रही है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी यूज हो रही है, यहाँ भी यूज हो रही है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कोई भी परफेक्ट रहे, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, कोई सा भी परफेक्ट हो, मेन वर्ब सिर्फ एक ही यूज होगी और वो कौन सी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब में। चलो एग्जांपल के लिए देखते हैं। यहाँ पे मैं डिनर कर चुका हूँ। अब आपने देखा कि हिंदी वाला सेंटेंस है, लास्ट में देखा चुका हूँ दिया हुआ है, आप समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आपने क्या किया, इसमें यहाँ से सब्जेक्ट आई और आई के साथ आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैव, तो आई के साथ हैव लगा लिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। तो यहाँ पे डिनर करना के लिए टेकन का यूज होगा, तो आपने टेकन का यूज कर लिया और क्या बच रहा है, डिनर। आई हैव टेकन डिनर। और डिनर और लंच, ब्रेकफास्ट, इन सब के पहले द का यूज नहीं होता है। तो आई हैव टेकन डिनर, उसने होमवर्क कर लिया है, लिया है दिया हुआ है, समझ गए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपने स्टार्ट किया, शी या ही भी कह सकते हैं, शी और शी के साथ आने वाला है हैज, तो शी हैज। और करना की इंग्लिश होती है डू, आपने थर्ड फॉर्म का यूज किया डन, शी हैज डन द होमवर्क, उसने होमवर्क कर लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस सेम ऐसे ही है, बस इसमें चीजें पास्ट में होती है। ओके, जैसे लास्ट में दिया होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, यानी था आएगा, काम भी हुआ होगा लेकिन था के सेंस में होगा। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें इसका ट्रांसलेशन करते समय हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड, और इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसी के साथ हैड यूज करना है, किसी के साथ हैव, ऐसे कुछ नहीं है। जितने भी सब्जेक्ट मिलेंगे सबके साथ क्या यूज होगा, हैड यूज होगा। ओके, और मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी अगर परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। आइए देखते हैं एग्जांपल को। हम आगरा पहले ही घूम चुके थे, हम आगरा पहले ही घूम चुके थे। चुके थे यहाँ पे वर्ड आया, समझ गए कि ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होगा और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वी हैड, और पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए हमने ऑलरेडी लगा दिया, वी हैड ऑलरेडी। वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिटेड, वी हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा, हम आगरा पहले ही घूम चुके थे। मोहन ने बुक खरीद लिया था, मोहन ने बुक खरीद लिया था, लिया था यानी पास्ट परफेक्ट, तो मोहन हैड बॉट द बुक, मोहन ने बुक खरीद लिया था। खरीदना की इंग्लिश होती है बाय, लेकिन हमको कौन सा यूज करना है, थर्ड फॉर्म। आपने देखा होगा कि बॉट जो है वो सेकंड फॉर्म भी है, तो हम कैसे पहचानते हैं कि यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो जब बॉट के पहले हैड या हैज या हैव का यूज होगा तो समझ जाओ कि ये थर्ड फॉर्म है, और अगर कहीं सिंगल बॉट आ रहा है तो वो सेकंड फॉर्म होती है। ओके, नाउ अब फ्यूचर परफेक्ट देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, ये सब होगा। हेल्पिंग वर्ब ट्रांसलेशन करते समय हमें याद होनी चाहिए कि हमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव लगाना है, और शैल आई और वी के साथ ही आता है और किसी के साथ नहीं आता है। मेन वर्ब, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एग्जांपल, बच्चे सो चुके होंगे। आपने देखा, आपको ये सेंटेंस मिला एग्जामिनेशन हॉल में, इसको ट्रांसलेशन करना है।
सो चुके होंगे। आपने हिंदी का लास्ट वाला सेंटेंस वर्ड देखा, यहाँ पे चुके होंगे दिया हुआ है, तो चुके होंगे में आप समझ गए कि चुके से ये परफेक्ट है और होंगे से फ्यूचर है। तो फिर आपने क्या किया कि इसको ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट में बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ विल हैव आपने लगा दिया। देन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। सोना की इंग्लिश होती है स्लीप और उसका थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। तो चिल्ड्रन विल हैव स्लेप्ट। मम्मी ने लंच तैयार कर लिया होगा। मदर विल हैव प्रिपेयर्ड लंच। तो इस तरीके से आपका ये तीनों टेंस तैयार हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और जो इसमें आप लोगों ने नोटिस किया वो ये था कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब, या लिया वर्ड आ रहा है, दिया वर्ड आ रहा है, आया वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट होगा। और अगर है लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, अगर चुका था लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट, और चुका होगा लगा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। और एक सबसे ज्यादा जो कॉमन चीज है वो आपको पता चली है कि मेन वर्ब हमेशा कोई सा भी परफेक्ट रहेगा तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। तो सब मिला के जो खेल है ना वो हेल्पिंग वर्ब का ही है। हेल्पिंग वर्ब आप लोग समझ गए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज होगी, तो आपका ये टेंस क्लियर हो जाएगा।